हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए फॉर अर्ली स्टेज इन्वेस्टमेंट। यानी अगर आप 20s में हैं, अभी अभी आपने नौकरी स्टार्ट की है या अपना बिजनेस स्टार्ट किया है या फ्रीलांसिंग करते हो, कहीं से भी पैसा आना शुरू किया है आपने, आपके पास पैसा आना शुरू हुआ है और आप चाह रहे हो कि आप कुछ एक्सपर्ट एडवाइस लेके कुछ ऐसा करो जिससे आपका वेल्थ भी इंक्रीज होने लगे और आपको फ्यूचर में एक इमरजेंसी फंड भी आपके पास रहे और आपके पास थोड़ी सी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो। तो इसमें कुछ पॉइंट्स तो मैं अपने शॉर्ट्स के थ्रू, छोटे छोटे जो वीडियोस देता हूं उसके थ्रू कवर करता रहता हूं। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि क्या क्या आपकी आइडियल स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और आखिर में आप लोग को रेट करना है कि आपकी स्ट्रैटेजी इसके साथ कितनी मैच कर रही है और वहां पे आपको अपने आप को नंबर भी देने हैं। तो वीडियो को आखिरी तक देखिएगा और पहली बार चैनल पे आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि ये चैनल आपका है। तो ये वीडियो ज़्यादातर सूट करेगा उन सारे लोगों को जो अपने 20s में, 24, 25, 28, 29, 30 भी चलेगा। जितना जल्दी ये काम करोगे बेटर होगा, लेट करोगे तो थोड़ा सा उतना आउटपुट नहीं मिलेगा बट बेटर तब भी होगा। देखो, अगर आपने जॉब स्टार्ट किया है और आपके खर्चे ज़्यादा हैं, मे बी आप मैरिड हैं, आपके शादी होने के कुछ साल बाद बच्चे हैं और आपके खर्चे बढ़ गए लेकिन आपकी सैलरी नहीं बढ़ पा रही है और आप अपने खर्चों से ज़्यादा, अपनी जो सैलरी से उससे ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। ऐसे केस में आप कभी कभी लोन ले लेते हैं, पर्सनल लोन ऑफर हो जाता है, आप उसको ले लेते हैं, सोचते हैं EMI ही तो देनी है। कभी कभी आप एक्स्ट्रा क्रेडिट कार्ड पे खर्चे कर लेते हैं क्योंकि जब हम नौकरी में आते हैं तो हमारा मन करता है क्रेडिट कार्ड बनवा लो। आजकल ऑफर भी करते रहते हैं, मॉल में घूमने जाओ, कहीं पे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जाओ तो ये लोग मिल जाते हैं और आपने क्रेडिट कार्ड बनवा लिया। अब क्रेडिट कार्ड बनवाने का मतलब खर्चा भी करना है आपको। यहीं से आप ट्रैप होना शुरू हो जाते हैं। आपको जो फाइनेंशियल कॉम्प्लिकेशंस है ना, यहीं से आप फंसते चले जाते हैं और ये जो विशेष सर्कल बनता है कि आपका पैसा आया, आपने क्रेडिट कार्ड में दिया, फिर वहाँ से शॉपिंग कर लिया, फिर ड्यू हो गया, फिर आगे पैसा आया उसी में दिया और इसी में फंसे रहते हैं और बीच में आप अपना हार्ड अर्न मनी पे करते रहते इंटरेस्ट के फॉर्म में। तो मैं आपको कुछ पॉइंट बताने वाला हूं। पहला पॉइंट है, गलती से भी पर्सनल लोन नहीं लेना है आपको। चाहे आपका रिश्तेदार बैंक में हो, चाहे आपका दोस्त बैंक में हो, चाहे वो कितने भी तरीके बता दे कि इस पैसे को ऐसे यूज करना, ऐसे लौटाना तो इंटरेस्ट कम पड़ेगा, इसको इतना फायदा ले सकते हो, बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट है यार, इससे ज़्यादा तो आपको म्यूचुअल फंड में इंटरेस्ट मिल जाएगा, इससे ज़्यादा आपको आउटपुट मिल जाएगा। बिल्कुल मत आना। याद रखना, फाइनेंशियल एजुकेशन में सबसे बड़ी बात होती है, कहीं से भी पैसे लोन लेके इन्वेस्टमेंट करना ठीक नहीं होता। लोन लेके हम अपने बिजनेस में कुछ चीज़ें कई बार पैसे डालते हैं बट कैश फ्लो बढ़ाने के लिए, और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड का लोन 5-6% इंटरेस्ट पे मिल जाए। आपको मिलेगा 10, 11, 15% पे और क्रेडिट कार्ड पे अगर आपने डिफॉल्ट किया तब तो 2% पर मंथ, 2.5% पर मंथ के हिसाब से आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, जो लाला वाला इंटरेस्ट हो जाएगा। जो आप एक चक्कर में फंस गए ना तो फंसते चले जाओगे। यानी गलती से भी करके आपको अपनी नौकरी के शुरुआती समय में, चाहे आप कितना भी स्ट्रेच करना पड़े आपको, आप लोन के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। अगर आपका खर्चा कम पड़ रहा है तो दो चीज़ें करिए, या तो आप नौकरी दूसरी ढूंढिए जिसमें आपका इन्हेंसमेंट हो, या फिर आप पैरेलल आप इनकम जनरेट करिए। मे बी आप ट्यूशन पढ़ा सकते हैं या कुछ और काम कर सकते हैं, बट आपको अपना अर्निंग बढ़ाना ही पड़ेगा। अब आ जाते हैं इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। जब हम अपने अर्ली स्टेज में, शुरुआती जॉब में होते हैं तो इतना पैसा नहीं होता कि हम अच्छा खासा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो अपना बना पाएँ कि थोड़ा गोल्ड भी ले लिया, थोड़ा म्यूचुअल फंड भी ले लिया, थोड़ा FD में डाल दिया, थोड़ा बॉन्ड ले लिया, नहीं हो पाता। तो मेरा सबसे कहना है कि ऐसे केस में आप 500 रुपया ही सही म्यूचुअल फंड में डालो, 500 रुपया ही सही। कुछ नहीं तो गोल्ड, आजकल डिजिटल गोल्ड आ रहे हैं, उसमें से आजकल तो 100 रुपये का भी गोल्ड खरीदा जा रहा है, आप उसको परचेस करो। कई बार आपको लगता है कि शुरू में जो उसके GST है, एक्सपेंस रेशियो है, वो थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन आपकी एज कम है तो लॉन्ग टर्म में आपको फ़ायदा ही देखे जाएगा एंड आपके पास एक ऑलमोस्ट लिक्विड एसेट होगा। आप अगर म्यूचुअल, अब जैसे जैसे आपकी अर्निंग बढ़ती है, जैसे जैसे आप सेव ज़्यादा कर सकते हैं, तो म्यूचुअल फंड में वो पैसा थोड़ा ज़्यादा डालते रहो। कुछ पैसा, चाहे वो 100 रुपया, 200 रुपया ही सही,
आप रेकरिंग अमाउंट खोल दो, क्योंकि ये एक तरह से लिक्विड होता है। आप आजकल ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग से तुरंत ब्रेक कर सकते हो और सेविंग के बराबर का आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा उस टाइम जब ब्रेक करोगे। नहीं ब्रेक करोगे तो रेकरिंग का एक अच्छा खासा पैसा आपको मिलेगा। तो ये जो लिक्विड की तरह काम करेगा आपका पैसा, और पैरेलली आपका इन्वेस्टमेंट भी ग्रो कराता रहेगा। और याद रखो, इसमें आपको थोड़ा रिजिड होना पड़ेगा कि गलती से भी इस पैसे को मुझे टच नहीं करना है, क्योंकि क्या होता है आपके सर्कमस्टेंसेस बाद में ज़रूरतें ऐसी आएंगी कि जहाँ पे आपको लगेगा कि आपको पैसा निकालना ही पड़ेगा, लेकिन आप मान के चलो ये पैसा आपके पास है ही नहीं। अगर आप ऐसा मान के चलोगे तो निकालने की ज़रूरत शायद नहीं पड़ेगी, बट फिर भी अगर कहीं पड़ जाती है तो कोई पार्शियल अमाउंट निकालो, पूरा मत निकालो। तो ये रहा मेरा आपको सलाह। अब आ जाते हैं तीसरे पॉइंट पे, और ये पॉइंट है, अगर आप थोड़ा अर्निंग आपकी और बढ़ गई तो आप अपने पैसे को शेयर मार्केट और बॉन्ड्स में डाल सकते हो। बॉन्ड कॉर्पोरेट बॉन्ड होता है, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स होते हैं, ये रिलेटिवली अच्छा आपको रिटर्न देते हैं। हालांकि इसमें लॉक इन होता है मोस्ट ऑफ द बॉन्ड में, और ये 10% से लेके 15% के बीच में आपको रिटर्न दे सकते हैं। बट इसमें थोड़ा सा एक प्रॉब्लम होता है कि कुछ बॉन्ड ज़्यादा सिक्योर होते हैं, कुछ बॉन्ड कम सिक्योर होते हैं, और हर बॉन्ड की एक रेटिंग होती है, A++, A, B++, इस तरह से। जो जितना A++ बहुत सिक्योर है, A बॉन्ड भी ठीक है, बट B++ या B या C उसके बाद जाओ, ये थोड़ा सा रिलेटिवली उतना सिक्योर नहीं है। तो आप बेटर होगा कि आप A और A++ बॉन्ड पे जाएं। हालांकि उसमें रेट ऑफ रिटर्न थोड़ा कम होगा, लेकिन आपका सिक्योरिटी ज़्यादा होगा। और आप अगर अपने कम एज में हैं तो शेयर मार्केट में अच्छी कंपनीज में, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ट्रेडिंग अलग होता है, इन्वेस्टमेंट अलग होता है। ट्रेडिंग अक्सर टेक्निकल टर्म्स में किया जाता है, टेक्निकल एनालिसिस करके किया जाता है। इन्वेस्टमेंट अक्सर फंडामेंटल एनालिसिस पे किया जाता है। कंपनी का फ्यूचर कैसा है, कंपनी का पास्ट कैसा था, कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, कंपनी का विजन क्या है, कंपनी का ग्रोथ पिछले कई सालों में कैसा रहा, बैलेंस शीट कैसा रहा है, कैश फ्लो कैसा रहा है, इन सब को देख के इन्वेस्ट किया जाता है फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज में, जो आपको लॉन्ग टर्म में बढ़िया रिटर्न देंगी, जो आप सोच भी नहीं सकते हो। और हाँ, गलती से भी अब जमीन जायदाद बिल्डिंग इन सब के चक्कर में शुरू मत पड़ना। तो ये जो पूरा पॉइंट बताया, इसमें आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप किस तरह सोच रहे थे, आपकी प्लानिंग क्या थी। और चैनल अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।